दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस नए पॉडकास्ट में। जैसा कि दोस्तों हमने आप सबको बोला था कि हमारे साथ मेटा मित्रा सर हमारे चैनल पर पधारेंगे और आप सबके बीच जो भी आपके कन्फ्यूज़न है, जो भी आपके सवाल हैं और जो भी पाई के अंदर हो रही है वो सारी चीज़ें आप सबको मेटा मित्रा सर आप सबके बीच में खुद आकर के हमारे चैनल पर आपको बताएंगे। दोस्तों आज फाइनली मेटा मित्रा सर हमारे चैनल पर आ चुके हैं और पॉडकास्ट में आप सबको जो चीज़ें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, वो आपको पता चलेगा कि यार सच में रियलिटी क्या है जिसकी हम लोग माइनिंग कर रहे हैं। आखिर हम किस चीज़ की माइनिंग कर रहे हैं, ये क्या है। तो हम लोग सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड किए हैं, मेटा मित्रा सर हम दोनों लोगों ने बात किया और बात करने के बाद ये डिसाइड किए हैं कि नहीं, अभी स्टार्टअप बिल्कुल स्टार्टिंग से किया जाएगा, यानी कि इसके इंट्रो से। जी हाँ, जैसे कि अभी हमारे चैनल पर मेटा मित्रा सर आए हैं तो स्टार्टअप भी इंट्रो से किया जाए। तो सबसे पहले हम मेटा मित्रा सर का इंट्रो लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारा पहला टॉपिक क्या होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा पाई के अंदर। तो सबसे पहले तो आपका मेटा मित्रा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर आए हैं। मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मान सिंह जी ने मुझे आमंत्रित किया और लोगों को इसके बारे में फाइनेंस सिस्टम में क्या हो रहा है, ये ब्लॉकचेन क्या है, ये सारी की जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन आज कुछ बेसिक तरीके से जैसे गांव वाले की भाषा में हम लोग बातें करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्रिप्टो क्या है, बहुत जो नेगेटिव माहौल हो रहा है देश में, तो वो क्रिप्टो के बारे में सब लोगों को अच्छी जानकारी मिल पाए। यानी कि कोई गलत तरीके से आपको अगर क्रिप्टो के बारे में कोई गलत जानकारी देता है तो आप खुद उसको पहचान सके। हम तो क्रिप्टो को जानते हैं परंतु सामने वाला हमें क्रिप्टो के नाम पर उल्लू बना रहा है या फिर हमारे पैसे चुराने का या फिर कोई स्कैम करने का प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसी चीजें ना हो इसलिए हम आज मान सिंह जी के साथ बेसिक सी जानकारी की बातें करेंगे। हाँ बोलिए मान सिंह जी। ओके, तो दोस्तों आप लोगों ने बेसिक चीज़ें सुना क्रिप्टो के बारे में और हम लोग का जो सबसे मेन चीज़ है, हम लोग जिसके अंदर माइनिंग कर रहे हैं वो है पाई। ठीक है, हम लोग पाई के लिए यहाँ पर जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। दोस्तों हमारा सबसे पहला जो सवाल है मेटा मित्रा सर से कि पाई क्या है, इंट्रो जानेंगे हम लोग, बेसिक चीज़ जो कि सच में इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो अभी कंट्री के यूथ हैं अपने इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, मतलब उनको बेसिक चीज़ें भी अभी सही से नहीं पता है। तो हमारे मेटा मित्रा सर देसी लैंग्वेज में भाषा में बताएंगे आप सबको कि ये जो पाई है आखिर में सच में क्या है, इसके बारे में इंट्रो देंगे। तो मेटा मित्रा सर आप सबसे पहले इन लोगों को ये बताइए कि पाई क्या है, इसकी बेसिक चीज़ें आप बताइए, लोगों को ये समझ में आ जाए कि पाई क्या चीज़ है। देखिए पाई एक तरीके का क्रिप्टो कॉइन ही कह सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो को जानने से पहले आप जो यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सिस्टम को आप जानें। बैंक में क्या हो रहा है और क्रिप्टो में क्या हो रहा है उसके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए आप यूपीआई से जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आप उपयोग तो मोबाइल का कर रहे हैं लेकिन पैसे बैंक से दूसरे बैंक में जा रहे हैं और सामने वाले को यानी कि पैसे रिसीव करने वाले को ये विश्वास है कि बैंक में मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो ये जो सिस्टम है वो बैंकों की है। यानी कि पहले क्या होता था कि मोबाइल जब नहीं था तब पैसे कैश के स्वरूप में एक दूसरे के साथ लेन देन होती थी। अब मोबाइल आ गया, कंप्यूटर सिस्टम आ गया, तो कंप्यूटर में नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि नंबर्स को बैंक वाले व्यक्ति, बैंक में जो अधिकारी काम करते हैं उसको अपडेट कर देते हैं। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता। बैंक में और क्रिप्टो में जो फ़र्क है वो है कंप्यूटर सिस्टम का। क्रिप्टो में पूरी दुनिया पर इंटरनेट पर छाया हुआ एक ब्लॉकचेन सिस्टम होता है। ये एक तरीके का कोड या डेटाबेस ही समझो और सबका डेटा उसी ब्लॉकचेन के ऊपर रहता है। अब जानने वाली बात यह है कि ब्लॉकचेन सिस्टम में अलग अलग कंसेंसस मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अब जो बैंकों की सिस्टम है वो पुरानी हो चुकी है जिसके अंदर पैसों का ट्रांसफ़र होता था। समय के चलते चलते टेक्नोलॉजी भी नहीं आई और ब्लॉकचेन सिस्टम बनाई गई। तो ब्लॉकचेन सिस्टम में पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन ब्लॉकचेन सिस्टम में ब्लॉकचेन का पैसा क्रिप्टो के स्वरूप में ट्रांसफ़र होता है। तो ये क्रिप्टो कॉइन है वो एक तरीके का पैसा ही समझो। क्रिप्टो का दूसरा नाम है वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये चीज़ एक तरीके का क्रिप्टो ही है। उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि पहले मोबाइल टू मोबाइल पैसे ट्रांसफ़र होते थे, अब वही मोबाइल से क्रिप्टो ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन अब जो आप क्रिप्टो भेजोगे तो आपके अकाउंट से नहीं बल्कि आपके मोबाइल में जो क्रिप्टो पड़े हैं वो सामने वाले के मोबाइल में क्रिप्टो जाएंगे। तो उम्मीद हम समझ सकते हैं कि पैसों के बीच में और क्रिप्टो के बीच में क्या फ़र्क है।
यूपीआई से जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में जाते हैं, और क्रिप्टो जो ट्रांसफ़र होते हैं वो आपके मोबाइल के वॉलेट में से दूसरे सामने वाले के मोबाइल के वॉलेट में जाते हैं। जी मानसिंह जी, इसके ऊपर आप अपने विचार बताइए। तो हम लोग डिसेंट्रलाइज वॉलेट का यूज़ करते हैं, जैसे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट हो गया, ऐसे ईवीएम वॉलेट का यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो हम लोग वॉलेट यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है हमारी केवाईसी की गई है। तो इसमें जो अभी कोर टीम सिस्टम बनाई है कि आपका जो पाई माइनिंग ऐप है वो हमारे ब्राउज़र से कनेक्ट है। तो हमारा जो अभी इस पर पूरा जो ब्यौरा है काम करेगा, वो कैसे काम करेगा, जैसे हम लोग पेमेंट करेंगे तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा डिस्कशन अगर आप करते, अगर बताते तो बता देंगे तो काफ़ी बेस्ट होगा। ज़रूर। देखिए, पहले तो मतलब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बैकग्राउंड में अब तक बैंकों के सर्वर में जो सिस्टम होती थी, जो डेटाबेस होता था, उसका फॉर्मेट अलग होता था, और अब जो डेटाबेस आया है उसका फॉर्मेट अलग है। तो नए तरीके का जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर में वो रहता है। सभी डेटा एक से ज़्यादा कंप्यूटर में एक साथ रहता है। मित्रों, पाई नेटवर्क भी एक क्रिप्टो कॉइन ही है जो अपनी ब्लॉकचेन पर चलता है। जो भी इस नेटवर्क में अपना कंप्यूटर कनेक्ट करेगा वो इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। अब पाई में क्या होता है कि पाई आप मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, हर रोज़ एक बटन प्रेस करते हो और अपना केवाईसी देते हो। तो पाई में ऐसा सिस्टम है कि जिन्होंने केवाईसी पास किया है, केवाईसी यानी कि आपका चेहरा दिखाना है, अभी तो केवाईसी में फिंगरप्रिंट भी आ गया है, तो आपको फिंगरप्रिंट देना है, अपना आधार कार्ड या पान कार्ड या जो भी गवर्नमेंट आईडी है उसकी डिटेल आपको देनी है। तो ये सारी डिटेल लेकर कंफर्म हो जाता है कि ब्लॉकचेन पर जो भी बंदा आया है, जो भी व्यक्ति है, वो असली मायने में सही इंसान है, यानी कि जिंदा इंसान है, तो उसको ही वो क्रिप्टो दिए जाएंगे। तो पाई में ये सिस्टम है, और ये सिस्टम बाकी कोई क्रिप्टो में नहीं है। जिस प्रकार अभी मानसिंह जी ने कहा कि मेटामास्क वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, बाकी सारे वॉलेट हैं, लेकिन पाई वालों ने क्या किया है कि ये जो सब बिखरी हुई चीज़ें थी उसको एक ही जगह पर कनेक्ट किया है, यानी कि अपने ही प्रोजेक्ट में अपना ही वॉलेट बनाया, अपना ही ब्लॉक एक्सप्लोरर बनाया, अपना ही पाई नाम का क्रिप्टो कॉइन बनाया, अपनी ही इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंदर जो भी एप्लीकेशन होंगी उसके अंदर आप पाई का उपयोग कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से उपयोग में आ सकें और लोग एक दूसरे को यूपीआई की तरह पाई का पेमेंट कर सकें, ये चीज़ पाई नेटवर्क बना रहे हैं। तो इसीलिए ये पाई प्रोजेक्ट एक अच्छा है, जिसमें आपको बिना पैसों के क्रिप्टो कॉइन मिल रहे हैं हर रोज़ माइनिंग बटन प्रेस करके। और हाँ, ज़्यादा और कुछ जानना है एकदम गांव वाले की भाषा में तो हमारे मानसिंह जी है ही। मानसिंह जी की आप वीडियो देखिए, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी की बहुत सारी और भी जानकारी आपको आसान भाषा में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, मेटा मित्रा सर ने बहुत ही बेसिक तरीके से थोड़ा सा टेक्निकल को पकड़ते हुए फिनिश किया है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, इसके अलावा मैं दूसरा पॉइंट सोच रहा हूँ कि मेटा मित्रा सर से पूछा जाए, जो कि आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सवाल यही कमेंट में आता है कि भाई का फ्यूचर क्या है। मतलब हम माइनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर भी है कि बस हम माइनिंग करते जा रहे हैं, अपना समय बर्बाद करते जा रहे हैं, क्या सच में हम सही जगह पे समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में सारे के सारे लोग अभी कंफ्यूज पड़े हैं। तो इसके बारे में हम मेटा मित्रा सर से डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। दोस्तों, आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो मेटा मित्रा सर, मेरा सवाल ये है, हमारी ऑडियंस और आपके अंदर वीडियो के अंदर भी बहुत सारे कमेंट्स में देखा हूँ, वहाँ पर लोग कमेंट करते हैं कि मेटा मित्रा सर या फिर मानसिंह सर, ये जो पाई का भविष्य है वो कितना बड़ा भविष्य है, या फिर आने वाला क्रिप्टो कैसा होगा। दोनों को अगर जोड़ के देखा जाए तो अगर हम पाई के अंदर माइनिंग कर रहे हैं तो पाई के अंदर सबसे बड़ा इसका जो भविष्य है वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन अगर कर दिया जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिप्टो को बनाने के बाद करेंगे क्या। देखिए, इसको समझने के लिए आप सीधा सब्जी मार्केट का कोई भी एक सब्जी पकड़ सकते हैं। मैं ज़्यादातर अपने वीडियो में आलू का उपयोग करता हूँ ये समझाने के लिए। खेतों में किसान ने आलू उगा लिया, लेकिन अब किसान को नहीं पता कि मार्केट में आलू किस किस प्रकार से बेचा जाएगा, है ना। तो उस प्रकार सबने क्रिप्टो तो बना लिया, क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्रिप्टो का करना क्या है, कहाँ पर उपयोग करना है, वो चीज़ें अगर समझ में आ जाएगी तो उस क्रिप्टो का आपको भविष्य दिखेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिप्टो आ तो चुके हैं, लेकिन उसका उपयोग अभी हमने देखा नहीं कहीं पर। पाई की बात करें तो पाई एक ऐसा आलू है जो फ्यूचर में अलग अलग चीज़ों में उपयोग होने वाला है। आपने देखा होगा कि पहले आलू का फ्रेंच फ्राइज नहीं था, फ्रेंच फ्राइज बाद में आया। लोग फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हो गई हैं। उस प्रकार अभी स्प्रिंग आलू भी दिख रहे हैं, आलू मटर सैंडविच में भी उपयोग हो रहा है। उस प्रकार जो पाई जो क्रिप्टो है वो दैनिक जीवन में अलग अलग जगहों पर उपयोग में आ सकता है। और देखिए, फाइनेंस की बात करें
तो फाइनेंस में ऐसी भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ऐसी ब्लॉकचेन होना चाहिए जिसके ऊपर ये सारा संभव हो, पॉसिबल हो। तो पाई वालों ने ऐसा ब्लॉकचेन बनाया है, और वो भी KYC वेरीफाइड पायोनियरों का। तो मतलब जिसके पास पाई होंगे वो सारे जिंदा इंसान होंगे, मनुष्य होंगे, वेरीफाइड होंगे, कहाँ का इंसान है, कौन सा पायोनियर है, कौन सी कंट्री का है, दिखता कैसा है, उसका फिंगरप्रिंट कैसा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स पाई की ब्लॉकचेन पर होगी। तो दुनिया की सरकारों को अगर पाई को एक्सेप्ट करना है पेमेंट के तौर पर, ताकि सामान्य पब्लिक, आम जनता पाई की ब्लॉकचेन पर बने हुए टोकन्स का उपयोग करें, दैनिक जीवन में लेन देन करें, तो सरकारें भी पीछे नहीं हटेंगी। क्योंकि सभी सरकारों को जब पता होगा कि ये KYC वाला ब्लॉकचेन है। देखो, बैंकों में KYC होने के बाद ही आपका अकाउंट ओपन होता है, उसी प्रकार पाई की ब्लॉकचेन में भी KYC होने के बाद ही आपको पाई मिलते हैं, और वही वॉलेट में मिलते हैं जो वॉलेट आपने कन्फर्म किया है। तो इसीलिए पाई का फ्यूचर देखें तो बाकी क्रिप्टो के कंपैरिजन में हमें बहुत अच्छा और ज़्यादा दिखता है, क्योंकि पाई विश्वसनीय है और पाई ज़्यादातर सभी देशों के क्रिप्टो के कानून के मुताबिक खरा उतरेगा। तो उम्मीद है मानसिंह जी आप समझ सकते हैं कि पाई KYC होने की वजह से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वो आसानी से लेन देन में भी काम में आ सकता है। आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे पायोनियर्स एक दूसरे के साथ पाई से लेन देन करते हैं, और पाई 5 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ट्रांसफ़र उनके बैंक अकाउंट के बीच में नहीं होता है, ये ट्रांसफ़र तो उनके मोबाइल के वॉलेट्स में होता है। सभी पायोनियर का एक वेरीफाइड वॉलेट होता है जो अपने मोबाइल में है, और एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पाई ट्रांसफ़र होने में 4 से 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि पाई UPI की तरह फ्यूचर में उपयोग में आ सकता है। तो आप लोगों ने दोस्तों सुना कितना अच्छे तरीके से इन्होंने आप सबको यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि आने वाले समय में जैसे UPI सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, वो पहले कितना मतलब ज़्यादा कमज़ोर था पेमेंट सिस्टम। मतलब कह सकते हो कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ पेमेंट सिस्टम में, ठीक है, चीज़ें काफ़ी आसान होती गई। कह सकते हो कि एक बड़ा इनोवेशन हुआ है अपने पेमेंट सिस्टम को लेकर के, और ख़ास करके सारी चीज़ों को इजी वे किया गया है। मतलब हर एक चीज़ को आसान बनाने की पूरी कोशिश की गई है, जो कि एक हम कह सकते हैं जिसकी हम लोग मायने कर रहे हैं वो पाई ही है, जहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही आसान बना दिया गया है। और आने वाले समय में ये इतना आसान हो जाएगा कि आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो आप पाई के थ्रू नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कमेंट का जो रिप्लाई है, सही में कमेंट रहेगा, उसका जवाब आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हमारे साथ मेटा मित्र सर आज आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये फ्री हैं, खाली हैं। तो जब ये फ्री होंगे, खाली होंगे, तो हमारे चैनल पर ये पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे, हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट होंगे। लेकिन आज ये खाली थे, फ्री थे तो हो गए, लेकिन दोस्तों हमेशा ये फ्री नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका भी बहुत सारा काम है, हमारा भी काम है। लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे कि नए नए क्रिएटर्स, नए नए जो अभी पाइनियर्स हैं, उनसे हम कनेक्ट हो पाएँ और उनके साथ भी हम पॉडकास्ट कर पाएँ। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े हैं जो पाई की वीडियोस बनाते हैं, तो उनके साथ भी हम पॉडकास्ट फ्यूचर में या फिर कभी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी हम लोग सोच रहे हैं कि हर एक चीज़ों को बेसिक से मतलब आप लोगों को बताया जाए, ताकि चीज़ें काफ़ी आसान हो जाए, ठीक है। तो मेटा मित्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो चैनल पर आए हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आते रहेंगे। जी धन्यवाद मानसिंह जी। तो ये बातों का अंत करते हुए हम यही कहेंगे कि धनवान बनने के रास्ते और उसका चुनाव सबकी अपनी निजी पसंद नापसंद पर निर्भर होता है। अमीर बनने के लिए किसी की पसंद बिटकॉइन थी और किसी की पसंद इथेरियम थी। दुनिया में अभी तक बिटकॉइन या इथेरियम मॉल का प्रमोशन देखते हुए नहीं मिला है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। बिटकॉइन या इथेरियम से आम आदमी, आम इंसान से गुड्स और सर्विसेज अभी तक नहीं ले सकता है। क्या आपने देखा कि भारत में एक इंसान दूसरे इंसान से बिटकॉइन देकर कुछ रोजाना जरूरी सामान खरीद रहा हो? पर पाई की बात तो निराली है। हमारी पसंद तो क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई है। पाई से धनवान बनने की ठान ली है। इतिहास दोहराएगा जरूर। इस बार बिना पैसे लगाए फ्री में बिल्कुल धैर्य से अमीर बनेंगे, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जब तक है जान, मोबाइल में रहेगी पाई की शान। बाय बाय, थैंक यू।